मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां जगदीश देवड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति जनता जनार्दन का अटूट विश्वास जागृत हुआ। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां दिनांक 15 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकार वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चुनाव के मैदान में खड़ा है। जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के प्रति अटूट विश्वास जागृत हुआ है और पूरा मन बना लिया है कि फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए जनता जनार्दन ने पूरा मन बना लिया। बस 1-2 दिन में आचार संहिता देश में लग जाएगी और लोकसभा चुनाव का संगनाद हो जाएगा और अब की बार केंद्र में पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। बस चुनाव के निर्णयों का इंतजार है। इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक सभी कठोर निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं। महंगाई पर काबू पाने में भी मोदी सरकार सफल रही है और विश्व गुरु बनने की कगार पर देश फिर से खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों पर जनता के बीच खरा उतरने का प्रयास सरकारों को करना चाहिए। ये काम उन्हीं का होता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जनता के वोट को प्राप्त करने के बाद भारत के विकास और प्रगति के लिए नहीं सोचा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा की केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के विचारों और अंत्योदय के सपनों को साकार कर रही है और राष्ट्र धर्म का पालन कर रही है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने देश के परिवेश को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में देश की सुरक्षा खतरे में हुआ करती थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठोर निर्णयों के साथ पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तानों को करारा जवाब दिया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में मोदी जी की सरकार ने किया। मोदी जी की दृढ़ इच्छा के साथ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर व 35S हटाकर एक समान नागरिकता के साथ कानून बनाकर कश्मीर की दिशा व दशा का बदलने का कार्य किया एवं मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून बनाकर उनको न्याय दिलाने का कार्य किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाकर देश की आस्था का प्रतीक बनाया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि 2047 तक विकसित भारत विश्व गुरु की ओर स्थापित करना और भारत हमारा सिरमौर बने, यह मोदी जी की कल्पना है और अब की बार 400 पार में हम सब संगठित होकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भिंड दतिया सांसद संध्या राम, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया एवं सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, भाजपा लोकसभा चुनाव संयोजक अवधेश सिंह कुशवाहा, एडवोकेट जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया मंचासीन रही। देखें कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। कर्जा लेकर के विकास के काम करना है। कांग्रेस ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया, उनने सड़कें नहीं बनाई और कर्जा हमने नियम और प्रक्रिया से लिया। एफआरबीएम का नियम बना हुआ है, एक लिमिट होती है, भारत सरकार की परमिशन लगती है और कर्जा लेकर के समय पर उसका ब्याज देना, समय पर कर्जा चुकाना, मुझे लगता है कर्जा लेना चिंता का विषय नहीं है। 4 लाख करोड़ मुझे नहीं लगता है। सरकार बराबर समय पर कर्जा चुका रही है और सरकार बराबर विकास के काम कर रही है। मुझे लगता है कि कोई नया काम नहीं हो रहा, सब सरकार अगर विकास के काम हो रहे तो विकास के ऊपर चुनाव क्यों लड़ रही है? राम मंदिर मुद्दा यार मुद्दों में चुनाव क्यों लड़ रही है? एक कर आप पूछिए सर। एक तरफ जनता के लिए काम करना राजधर्म आपने कहा, दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का बखान, तो दोनों चीजें कहते हैं। जब राजधर्म में जनता के लिए काम करना ही राजधर्म है तो फिर योजनाओं को बखान ही क्या देते? तो भाई बखान सरकार की योजनाओं को
लाभार्थी जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनके बारे में अगर जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बताना कोई गुनाह नहीं है। सरकार जो काम कर रही है वो जनता के बीच में प्रेस के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताना चाहिए। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये काम तो सब सरकारों को करना चाहिए। पहले भी सरकार रही, वो पार्टी चुनाव लड़ रही है जिनने कुछ नहीं किया, वो जनता के सामने हिसाब बताए। मुझे लगता है कि अगर मैं विधायक बना हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में मैं बताऊं कि मैंने 5 साल में ये काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार रही तो सरकार ने ये काम किया। दिल्ली में अगर सरकार रही है, मोदी जी 10 साल बैठे तो 10 साल में क्या काम किए हम बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे तो उन्होंने क्या काम किए थे हम जनता के बीच में जाकर के बताएंगे। बताना तो है, लेकिन ये जनता अदालत है, तो ये मालिक है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और उनने हमको जिम्मेदारी दी तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि 5 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या आपने जनता के लिए किया, ये हिसाब बताए। कांग्रेस के लोग आकर के बताए, आप प्रेस वालों के बीच में आकर के बताए कि उनने कौन सी सड़कें बनाई। मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में लंबे समय तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, 1 घंटा बिजली मिलती थी, पीने का पानी मिलता नहीं था, सड़कों का बेहाल था। आप मुझे बताएं कौन सा काम किया? कमलनाथ जी बैठे थे 15 महीने, कौन सा काम हुआ भाई? एक ही मैंने विकास की लगाते हुए नहीं देखी, एक काम मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई काम किया 15 महीने में, कुछ नहीं। और जो योजनाएं चला रखी थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको बंद करने का काम किया। तो फिर क्या किया आप बताओ ना जनता के सामने। अभी लोकसभा में जा रहे हैं तो आप बताओ कि आपने, आपकी सरकारों ने कौन से काम किए, बताओ। दिखते हो तो सब लोगों के सामने दिखते हैं। आज जिन सड़कों पर अच्छा, आपकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन देखा जाए तो 18 साल से यहाँ पर निर्माणाधीन जेल तक नहीं बन पाई है। कई बार इसका मुद्दा उठाया है, मेरा ये कहना है, सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। कोई भी विषय आपने संज्ञान में डाला है तो करेंगे, निश्चित रूप से समस्याओं समाधान हम करेंगे। आदरणीय सर, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अभी वो कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो योजना चल रही है वो बराबर चलेगी, उसकी राशि खाते में डालेगी। अभी भी डाली राशि। मेरा प्रश्न ये है, क्या राशि बढ़ा रहे हैं आप? अभी इस समय कुछ नहीं करते। अभी जो राशि डाली वो 3000 वादा किया। सम्मानीय, सबसे बड़ी परेशानी सरकार अपना संकल्प पत्र 1 दिन 1 महीने के लिए नहीं देती है, 1 साल के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए होता है और 5 साल में हम पूरा करेंगे। भाई साहब, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री के बेटे के रिसोर्ट पे जीएसटी की छापेमार कार्रवाई, उस पे कानून अपना काम करता है। ये उनका विषय है कि भाई सरकार की तरफ से कहाँ जांच हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कानून अपना काम जो करना वो करेगा।